नमस्कार मित्रों, तो आज के पॉइंट के अंदर हम पढ़ रहे हैं क्रोमोसोम्स। आज नया टॉपिक क्रोमोसोम्स। यह पता करेंगे क्रोमोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं, कहाँ से क्रोमोसोम्स की स्थिति का विस्तार पता लगता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस यानी केंद्रक की। कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की खोज किसने करी मित्रों? तो केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की। केंद्रक के अंदर गोलाकार एक दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। इसके अंदर धागेनुमा संरचना पाई जाती है। ये धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है? क्रोमेटिन जालिका। क्या कहलाती है मित्रों? क्रोमेटिन जालिका। क्रोमेटिन जालिका कोशिका विभाजन करके क्या बना लेती है? क्रोमोसोम्स बना देती है। मोटे धागेनुमा संरचना बना लेती है। ये मोटे धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है मित्रों? क्रोमोसोम, जिन्हें कहते हैं हम गुणसूत्र। क्या कहते हैं मित्रों? गुणसूत्र। क्रोमोसोम्स को क्या कहा जाता है? गुणसूत्र। आज का टॉपिक है हमारा गुणसूत्र। इससे पहले सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं, किसके अंदर उपस्थित होते हैं। तो बात करी हमने केंद्रक की, न्यूक्लियस की। न्यूक्लियस की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया केंद्रक एक गोलाकार दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है। दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग के अंदर बात करें, धागेनुमा जो संरचना पाई जाती है, ये धागेनुमा संरचना क्रोमेटिन जालिका कहलाती है। क्रोमेटिन जालिका बाद में मोटे धागेनुमा संरचना बनाते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं हम? गुणसूत्र या क्रोमोसोम। आज बात करेंगे मित्रों क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स की बात करेंगे हम के क्रोमोसोम्स की बारे में बात करेंगे। क्रोमोसोम कितने प्रकार के होते हैं? मनुष्य में कितने जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम्स किसमें होते हैं? यह देखिए मित्रों, बात करें हम गुणसूत्र की। किसकी बात करें? गुणसूत्र की। किसकी बात करें? गुणसूत्र की। तो मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं मित्रों? मनुष्य में गुणसूत्र कितने होते हैं? मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? कौन बताएगा? तो मनुष्य में गुणसूत्र, देखो पहला टॉपिक आया अपना गुणसूत्र, क्रोमोसोम। क्या कहते हैं इसे? क्रोमोसोम। ध्यान रखिए, गुणसूत्र शब्द, ये शब्द किसने दिया? वाल्डेयर ने। किसने दिया शब्द? ये शब्द वाल्डेयर ने दिया। किसने दिया? वाल्डेयर, W वाल्डेयर ने। स्टार्सबर्ग ने, फ्लेमिंग ने इसके बारे में बताया, और वाल्डेयर ने शाब्दिक अर्थ क्या दिया? क्रोमोसोम, गुणसूत्र। मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं? मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र। और बात करें जोड़ी में, तो कितना जोड़ी आएगा? 23 जोड़ी। कितना मित्रों? 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। दूसरा आपको याद रखना है, सबसे बड़ा गुणसूत्र, सबसे बड़ा गुणसूत्र, इसकी बात करें, सबसे बड़ा गुणसूत्र या कहे महागुणसूत्र। कौन सा मित्रों? महागुणसूत्र। तो महागुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ड्रोसोफिला में। ड्रोसोफिला फल मक्खी में। और कितने होते हैं संख्या में? 8। ड्रोसोफिला फल मक्खी में कितने गुणसूत्र होते हैं? 8 होते हैं मित्रों। और सबसे बड़ा गुणसूत्र यानी महागुणसूत्र किसमें पाया जाता है? ड्रोसोफिला फल मक्खी में। दूसरा ध्यान रखिए, सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है ओलोकेंथा में। ओलोकेंथा में पाया जाता है लगभग 1620 गुणसूत्र पाए जाते हैं मित्रों। ध्यान रखिए, सबसे अधिक मात्रा में। आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछे, सबसे कम मात्रा में, सबसे कम गुणसूत्र, सबसे कम गुणसूत्र कौन से है मित्रों? सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? एस्केरिस में। किसमें? एस्केरिस में। और कितने पाए जाते हैं? 2। एक प्रश्न निश्चित है मित्रों, यहां से ध्यान रखिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिए। मटर के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 14 गुणसूत्र पाए जाते हैं। प्याज के अलग आ जाए, ध्यान रखिए। मेंढक के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस तरह की क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखें। मानव में कितने? 46 गुणसूत्र है। जोड़ी में पूछे तो 23। सबसे बड़ा गुणसूत्र किसमें पाया जाता है? तो ड्रोसोफिला फल मक्खी में। किसमें पाया जाता है? ड्रोसोफिला फल मक्खी में। और कितने गुणसूत्र होते हैं मित्रों? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। सबसे अधिक संख्या में गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? ओलोकेंथा में। और कितने हो जाए? 1620 लगभग गुणसूत्र पाए जाते हैं सबसे अधिक मात्रा में। सबसे कम गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? एस्केरिस में। कितने होते हैं? 2 होते हैं मित्रों। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इस प्रकार हमने ये देखा गुणसूत्रों के बारे में।
अब देखेंगे गुणसूत्रों के प्रकार। क्या देखेंगे मित्रों? गुणसूत्रों के प्रकार। अब देखो मित्रों, बात कर रहे हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र के प्रकार। गुणसूत्र के प्रकार। मानव गुणसूत्र के प्रकार देखिए, मानव गुणसूत्र के प्रकार कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। मानव गुणसूत्र के प्रकार कितने होते हैं मित्रों? 2 प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। कौन कौन से? ऑटोसोम, ऑटोसोम और दूसरा होता है एलोसोम। ऑटोसोम और एलोसोम। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली परीक्षाओं के लिए। कुल गुणसूत्र की संख्या 46, जोड़ी की पूछे तो 23 जोड़ी। ध्यान रखें, मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑटोसोम, ऑटोसोम को कहते हैं अलिंगीय गुणसूत्र। क्या कहते हैं मित्रों? अलिंगीय गुणसूत्र। क्या कहते हैं? अलिंगीय गुणसूत्र। क्या कहते हैं मित्रों? अलिंगीय गुणसूत्र। और इसे कहते हैं लिंगीय गुणसूत्र। क्या कहते हैं मित्रों? लिंगीय गुणसूत्र। जो लिंग का निर्धारण करते हैं, जो लिंग निर्धारण करते हैं, उन्हें कहते हैं लिंगीय गुणसूत्र। तो ध्यान रखें मित्रों, 22 जोड़ी या बोले 44, 44 या बोल दे 22 जोड़ी। क्या बोल दे? 22 जोड़ी। ये नर व मादा, नर व मादा में समान होते हैं। नर व मादा में समान होते हैं। ध्यान रखिए मित्रों। और जो अंतिम जोड़ी होती है 1, यानी 2 गुणसूत्र, या बोल दे 1 जोड़ी। क्या बोल दे मित्रों? 1 जोड़ी। ये गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स, नर में क्या होते हैं? एक्स वाई, और मादा में क्या होते हैं? एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान रखें मित्रों, गुणसूत्र 2 प्रकार के होते हैं, ऑटोसोम और एलोसोम। एलोसोम गुणसूत्र कितने होते हैं? संख्या में 2 होते हैं और जोड़ी में 1 होते हैं। नर में XY पाया जाता है और मादा में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। बात करें ऑटोसोम की, अलिंगीय गुणसूत्र, और जो होते हैं 22, 44, ये जोड़ी में कितना आएगा? 22 जोड़ी। आपसे पूछा जा सकता है मानव में कितने एलोसोम पाए जाते हैं? तो मानव में कितने एलोसोम पाए जाते हैं? या तो 2 पाए जाते हैं या 1 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। ध्यान रखें मित्रों, एक्स गुणसूत्र जो होता है बड़ा होता है लंबाई में, जबकि वाई गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। वाई गुणसूत्र क्या होता है? छोटा होता है। वाई गुणसूत्र छोटा व मुड़ा हुआ होता है। तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, वाई गुणसूत्र की आकृति एक्स गुणसूत्र की तुलना में क्या होती है? छोटी होती है। तो ध्यान रखिए, आपको गुणसूत्र के प्रकार, कितने गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46। जोड़ी में कितने हैं? 23 जोड़ी। ऑटोसोम कितने होते हैं? ऑटोसोम कितने होते हैं? 44, या जोड़ी में बोले तो 22 जोड़ी। लिंगीय गुणसूत्र एलोसोम कहलाते हैं। ये 2 होते हैं या फिर क्या होते हैं? 1 जोड़ी। नर में कहते हैं XY और मादा में होते हैं XX गुणसूत्र। ध्यान रखिए मित्रों, अब बात कर रहे हैं हम इसके आगे, इसके विकार। यदि ऑटोसोम गुणसूत्रों में, यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र से पेड़ में यदि कोई परिवर्तन होता है तो उससे जो बीमारी होती है या विकृति हो जाती है, संतानों में विकृति उत्पन्न होती है, जिसके कारण उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? अलग अलग रोगों से ग्रसित कहलाती है। ऑटोसोम गुणसूत्रीय रोग विकार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? गुणसूत्रीय। तो कौन सा आएगा? ऑटोसोम। तो ध्यान रखिए, आपसे पूछ ले ऑटोसोम में परिवर्तन है, इसमें परिवर्तन से रोग कौन से होंगे? वो क्या कहलाएंगे? इसके रोग, इसके रोग कहलाएंगे मित्रों ऑटोसोम गुणसूत्रीय विकार। ऑटोसोम गुणसूत्रीय विकार। दोस्तों, गुणसूत्रीय विकार आपको याद रखने 2 प्रकार के होते हैं, एक तो ऑटोसोम गुणसूत्रीय विकार और एलोसोम गुणसूत्रीय विकार। ध्यान रखिए, ऑटोसोम की बात करें अपन तो डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम। तो पहला रोग कौन सा होता है? डाउन सिंड्रोम। दूसरा एडवर्ड सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम। और चौथा है क्राइटूचेट। ये इस प्रकार के रोग इसमें पाए जाते हैं। केट टू क्राइचेट रोग, ये संबंध किसके हैं? डाउन सिंड्रोम, एडवर्स सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। ये ऑटोसोम में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले रोग है। ऑटोसोम में परिवर्तन होने वाले रोग है मित्रों। अब बात करें लिंगीय गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाएगा यदि यहां में लिंगीय गुणसूत्र विकार। कौन से? लिंगीय
गुणसूत्रीय विकार बात करें तो फिर कौन सा आता है मित्रों? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कौन सा आता है मित्रों? टर्नर सिंड्रोम। या दूसरा आता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ध्यान रखिए मित्रों, यहां पर टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इस तरह की बीमारी किसके कारण होती है? एलोसोम में परिवर्तन के कारण होती है। डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, क्राइटूचेट सिंड्रोम किसमें? ऑटोसोम में परिवर्तन से होता है। तो नेक्स्ट देखेंगे मित्रों, हमने पढ़ा अलिंगीय गुणसूत्रीय विकार। तो पहला कौन सा आएगा मित्रों? डाउन सिंड्रोम। कौन सा आएगा? डाउन सिंड्रोम। ध्यान रखें मित्रों, इससे प्रश्न आ चुका है, रेलवे में भी प्रश्न आ चुका है, पिछली बार जो बात करी सीटी में भी इससे प्रश्न आया हुआ है। तो ध्यान रखें, आपसे पूछ ले कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है, तो 21वें गुणसूत्र में, 21वें गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है मित्रों? 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिससे ट्राइसोमी कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्राइसोमी कहते हैं। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है? गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है मित्रों? 47 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 47 हो जाती है। इससे उत्पन्न संतान, इससे उत्पन्न संतान रोगग्रस्त होती है। वो क्या कहलाती है? मैंगोलिज्म। मैंगोलिज्म क्या कहलाती है? मैंगोलिज्म कहलाती है, या मैंगोलाई मूर्ख के नाम से जानी जाती है। ध्यान रखिए मित्रों, इस कंडीशन में इसमें क्या होगा? शिशु जो होगा मंदबुद्धि होता है, आंखें टेढ़ी पाई जाती है, मंदबुद्धि होता है बच्चा, निचले होठ कटे हुए लटके हुए रहते हैं। निचले होठ क्या होते हैं मित्रों? निचले होठ लटके हुए होते हैं, इन्हें मैंगोलाई कहते हैं। मैंगोलाई मूर्ख के नाम से जाना जाता है। तो ध्यान रखें, मैंगोलाई, मैंगोलिज्म या मैंगोलाई पूछा जाए तो ध्यान रखें किससे संबंध है? डाउन सिंड्रोम। आपसे पूछा जाए डाउन सिंड्रोम में गुणसूत्रों में वृद्धि हो जाती है 21वें गुणसूत्र में। कौन से गुणसूत्र में मित्रों? 21वें गुणसूत्र में। 21वें गुणसूत्र की वृद्धि क्या कहलाती है? ट्राइसोमी। क्या कहलाती है मित्रों? ट्राइसोमी। आपसे पूछा जाए ट्राइसोमी की स्थिति से कौन सा रोग होता है, तो डाउन सिंड्रोम। कौन सा रोग होता है? डाउन सिंड्रोम। और पूछा 21वें गुणसूत्र में परिवर्तन या वृद्धि होने से कौन सा रोग हुआ, तो भी डाउन सिंड्रोम आएगा। ट्राइसोमी का अर्थ होता है 21वें गुणसूत्र ज्यादा आ जाएगा, एक बार ज्यादा होते से कितने हो जाएगी संख्या? 47 हो जाएगी, यानी गुणसूत्रों में वृद्धि हो जाती है। इससे मैंगोलाई मूर्ख प्राप्त होते हैं, यानी बात करें मैंगोलिज्म रोग कहलाता है। बच्चा मंदबुद्धि होगा, गर्दन छोटी होगी, इसकी गर्दन छोटी होगी, गर्दन छोटी होती है। बात करें मंदबुद्धि का होता है, आंखें टेढ़ी और गर्दन छोटी। तो ध्यान रखिए, डाउन सिंड्रोम कौन से गुणसूत्र में परिवर्तन होता है मित्रों? 21वें गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, यानी 21वें गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या क्या हो जाती है? 47 हो जाती है, जिसे बात करी हमने। और इससे उत्पन्न होने वाली संतान क्या कहलाएगी? मैंगोलाई या मैंगोलिज्म कहलाता है। ये जैसे गर्दन छोटी होना, मंदबुद्धि होना, आंखें टेढ़ी होना, होठों के निचला होठ लटका हुआ होना, इस तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करेंगे दूसरा रोग मित्रों। दूसरा कौन सा रोग आ जाएगा यहाँ पर? एडवर्ड सिंड्रोम। कौन सा मित्रों? एडवर्ड सिंड्रोम। हम कौन से रोगों की बात कर रहे हैं मित्रों? एडवर्ड सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। किसकी? एडवर्ड सिंड्रोम के रोगों की बात कर रहे हैं। ये कौन सा रोग है? ऑटोसोम रोग। कौन से पढ़ रहे हैं हम? ऑटोसोम। कौन से रोग पढ़ रहे हैं? ऑटोसोम विकार। ऑटोसोम गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण, ऑटोसोम गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाले रोग एडवर्ड सिंड्रोम, यानी 18वें गुणसूत्र में, 18वें गुणसूत्र में, 18वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है मित्रों? परिवर्तन हो जाता है। 18वें गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है, जिससे क्या हो जाता है?
18वां गुणसूत्र ज्यादा आ जाएगा, परिवर्तन से यानी वृद्धि हो जाती है। 18वें गुणसूत्र क्या हो जाती है मित्रों, वृद्धि हो जाती है। और गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी, गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी 47। कितनी हो जाएगी गुणसूत्रों की संख्या, 47 हो जाती है। तो 18वें गुणसूत्र में परिवर्तन से होने वाली संतान क्या कहलाती है, एडवर्ड सिंड्रोम कहलाती है। अब एडवर्ड सिंड्रोम में क्या क्या लक्षण होते हैं, किस तरह का रोग होते हैं एडवर्ड सिंड्रोम जिनके हो जाएंगे, जिन संतानों में 18वें गुणसूत्र में वृद्धि हो जाती है यानी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है, उनमें कौन कौन से रोग होते हैं। तो ध्यान रखें, शिशु में क्या क्या रोग हो सकते हैं। शिशु में एडवर्ड सिंड्रोम वाली संतानों में क्या होता है, देखिए आप मित्रों, हथेली में रेखाएं बहुत कम होती है, हथेली में रेखाएं बहुत कम होती है, हथेली में रेखाएं बहुत कम होती है। दूसरी बात करें, इनका सिर असामान्य, सिर जो होता है असामान्य, सिर असामान्य होता है। सिर क्या होगा मित्रों, असामान्य सिर पाया जाता है, असामान्य सिर पाया जाता है। इनमें टेस्टिस, नर की बात करें तो नर में टेस्टिस यानी वृषण का विकास नहीं होता, यानी जनन अंगों का बात करें तो जनन अंगों का, किसका मित्रों, जनन अंगों का, जनन अंगों का विकास नहीं होता। क्या नहीं होता, विकास नहीं होता। जनन अंगों का क्या नहीं होता मित्रों, विकास नहीं होता। तो ध्यान रखिए, बात कर रहे हैं एडवर्ड सिंड्रोम। एडवर्ड सिंड्रोम में आप इतना याद रखना है कि कौन से गुणसूत्र में परिवर्तन होता है, 18वें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है। इससे पहले हमने पढ़ा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में कितना था मित्रों, जल्दी बताओ। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में कितना था, 21वें। कौन से गुणसूत्र था, 21वें। जबकि एडवर्ड सिंड्रोम में कौन सा है, 18वें गुणसूत्र में परिवर्तन होने से कौन से रोग हो जाते हैं। एडवर्ड सिंड्रोम में कौन कौन सी देखी जाती है, हथेली में रेखाएं नहीं पाई जाती, सिर असामान्य हो जाता है, जनन अंगों का विकास नहीं होता, यानी वृषण का पूर्ण विकास नहीं होता, वृषण पूर्ण विकसित नहीं होता। ठीक मित्रों, बात कर रहे हैं हम एडवर्ड सिंड्रोम की। कौन से रोग की बात कर रहे हैं हम, एडवर्ड सिंड्रोम की। अब बात कर रहे हैं मित्रों क्राइटूचेट। कौन सा मित्रों, क्राइटूचेट। कौन सा रोग, बी हो गया, सी देखिए क्राइटूचेट, क्राइटूचेट रोग। क्राइटूचेट रोग क्या होता है मित्रों, क्राइटूचेट रोग के अंदर क्या होता है, 5वें गुणसूत्र की भुजा छोटी हो जाती है। 5वें गुणसूत्र की क्या हो जाती है, भुजा छोटी हो जाती है और गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। 5वें गुणसूत्र की संख्या छोटी हो जाती है, गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाएगी। या तो गुणसूत्र कितने हो जाएंगे मित्रों, गुणसूत्र 45 या 5वें गुणसूत्र की, 5वें गुणसूत्र की भुजा छोटी हो जाती है। क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। 5वें गुणसूत्र की भुजा छोटी हो जाती है या एक गुणसूत्र लुप्त हो जाता है 5वें गुणसूत्र का, तो उस कंडीशन में आपको क्राइटूचेट सिंड्रोम रोग मिल जाते हैं। इसमें क्या होता है मित्रों, क्राइटूचेट रोग सिंड्रोम में के सिर असामान्य। बात करें हम, क्या होता है मित्रों, क्राइटूचेट के अंदर कौन से गुणसूत्र में, 5वीं गुणसूत्र की कौन सी, 5वीं भुजा में परिवर्तन हो जाता है। कौन सा हो जाता है परिवर्तन, 5वीं भुजा में क्या हो जाता है मित्रों, परिवर्तन हो जाता है। और सिर छोटा, नाक चपटी। शिशु के अंदर कौन से रोग होते हैं, शिशु में सिर छोटा, नाक चपटी, सिर छोटा, नाक चपटी और तीखी या पतली आवाज, बिल्ली के समान, बिल्ली के रोने के समान, बिल्ली के रोने के समान क्या पाई जाती है मित्रों, आवाज। बिल्ली के बच्चे की तरह आवाज निकलती है, पतली और तीखी निकलेगी। दूसरा, सिर छोटा होगा, नाक चपटी पाई जाती है, आवाज तीखी निकलती है। कौन सी, क्राइटूचेट सिंड्रोम में। किसमें मित्रों, क्राइटूचेट। ये कौन से रोग पढ़ रहे हैं हम, ऑटोसोम विकार। कौन से, ऑटोसोम रोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला पढ़ा हमने डाउन सिंड्रोम, फिर पढ़ा मैंने एडवर्ड सिंड्रोम, फिर पढ़ा मैंने फिर पढ़ा हमने क्राइटूचेट, फिर पढ़ा हमने क्राइटूचेट सिंड्रोम। अब बात कर रहे हैं, ये भी सारे रोग किससे संबंधित है, ऑटोसोम से संबंधित है। एक रोग आता है पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा आता है मित्रों, पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा, पटाऊ सिंड्रोम। देखो मित्रों, डी रोग है पटाऊ, पटाऊ सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है मित्रों, 13वें गुणसूत्र में, 13वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है
जिससे उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? पटाऊ सिंड्रोम। 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है जिससे उत्पन्न संतान क्या कहलाती है? पटाऊ सिंड्रोम कहलाती है। इसमें शिशु के ऊपरी होठ पर, शिशु की बात करें तो ऊपरी होठ पर कटा हुआ, ऊपरी होठ कटा हुआ होता है। ऊपरी होठ क्या होता है मित्रों? कटा हुआ होता है। ऊपरी होठ कटा हुआ या फटा हुआ था, ऊपर की तरफ से तलवा यहां से जो होता है ऊपर की ओर हिस्सा कटा हुआ होता है। ये बात किसकी कर रहे हैं हम? एडवर्ड सिंड्रोम की, पटाऊ सिंड्रोम की बात कर रहे हैं। अब बात करिए हमने मित्रों, अब बात कर रहे हैं हम किसकी? बात करिए ऑटोसोम की। किसकी? ऑटोसोम विकार। तो पहला कौन सा आ गया? डाउन सिंड्रोम। कौन सा आ गया? डाउन सिंड्रोम। फिर दूसरा बात आ गई हमारी कौन सी? एडवर्ड सिंड्रोम। और फिर आ जाएगा क्राइटूचेट। और फिर आ जाएगा मित्रों पटाऊ सिंड्रोम। कौन सा मित्रों? पटाऊ सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में कौन सा परिवर्तन होता है मित्रों? 21वें गुणसूत्र में। कौन से गुणसूत्र में? 21वें गुणसूत्र में। ठीक। दूसरी बात करें एडवर्ड सिंड्रोम में। एडवर्ड सिंड्रोम में क्या परिवर्तन हो जाता है? जल्दी बताओ। तो एडवर्ड सिंड्रोम में कौन से गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है? एडवर्ड सिंड्रोम में आपको बताना 18वें गुणसूत्र में। कौन से मित्रों? 18वें गुणसूत्र में। और क्राइटोचेट, क्राइटोचेट बिल्ली जैसे, यानी तो होगा क्या हो जाएगा मित्रों? 45 गुणसूत्र की भुजा, 5वें गुणसूत्र की भुजा छोटी हो जाती है, ठीक। पटाऊ सिंड्रोम में 13वें गुणसूत्र की, कौन से? 13वें गुणसूत्र की। 13वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है मित्रों? परिवर्तन हो जाता है। 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन हो जाता है। ये बात कर रहे थे हम ऑटोसोम की। इसकी बात कर रहे थे? ऑटोसोम की। अब बात करेंगे हम मित्रों एलोसोम की। किसकी बात करेंगे? एलोसोम। एलोसोम को कहते हैं लिंगीय गुणसूत्र। क्या कहते हैं मित्रों? लिंगीय गुणसूत्र। क्या कहते हैं? लिंगीय गुणसूत्र। क्या कहते हैं मित्रों? लिंगीय गुणसूत्र। ये संख्या में कितने होते हैं? ये संख्या में कितने होते हैं? संख्या में 2, या बात करूं मैं 1 जोड़ी। क्या कहते हैं? 1 जोड़ी, ठीक। फिर बात करें इसके रोग, एलोसोम, यानी एलोसोम गुणसूत्रों में लिंगीय गुणसूत्रों में कमी या वृद्धि होने से जो रोग हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? एलोसोम विकार। क्या कहलाते हैं? एलोसोम विकार। एलोसोम विकार। तो पहला आता है टर्नर सिंड्रोम। पहला आता है टर्नर सिंड्रोम। कौन सा आता है मित्रों? टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है मित्रों? एक अंतिम गुणसूत्र में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। अंतिम गुणसूत्र में क्या हो जाती है मित्रों? कमी हो जाती है। महिलाओं में होता है। ये किसमें होता है? महिलाओं में। किसमें होता है? स्त्रियों में। स्त्रियों में अंतिम गुणसूत्र में कमी हो जाती है। अंतिम गुणसूत्र में क्या कमी हो जाती है? जिससे गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाएगी मित्रों? 45 रह जाती है। कितनी हो जाती है? 45 हो जाती है। जिसे बात करें 44 + x 0, तो यहां पर एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है 45 में। तो इसमें क्या होता है मित्रों? स्त्रियों में ये रोग पाया जाता है। एक लिंगीय गुणसूत्र जो होगा, कौन सा मित्रों? लिंगीय गुणसूत्र। लिंगीय गुणसूत्र यहाँ पर एक गायब हो जाता है, या ये अधिकतर किसमें पाया जाता है? स्त्रियों में होता है। किसमें होता है? स्त्रियों में होता है। इसमें क्या होता है? कद। बात करें तो क्या होगा? संतान की बात करें हम तो संतान में क्या होगा? कद छोटा, वक्ष चपटा, जननांग अल्प विकसित होता है। ये संतान उत्पन्न नहीं कर पाती। संतान उत्पन्न नहीं कर पाती। संतान उत्पन्न नहीं कर पाती। कौन सी बात कर रहे हैं हम? टर्नर सिंड्रोम की। तो आपको सीधा सीधा याद रखना है, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है? लिंगीय गुणसूत्रों में कमी। किसमें? लिंगीय गुणसूत्रों में कमी हो जाती है। ध्यान रखिए, सीधा आंसर याद रखिए। लिंगीय गुणसूत्र, लिंगीय गुणसूत्र, एक्स लिंगीय गुणसूत्र
में कमी, एक लिंगीय गुणसूत्र में कमी से कौन सा रोग होता है? टनल सिंड्रोम होता है। कौन सा रोग होता है? टनल सिंड्रोम रोग हो जाता है। किसकी बात कर रहे हैं हम? टनल सिंड्रोम की बात कर रहे हैं मित्रों। ये कौन सा रोग कहलाता है? एलोसोम विकार कहलाता है। कौन सा कहलाता है? एलोसोम विकार कहलाता है। लिंगीय गुणसूत्र कौन से कमी हो जाएगी? एक्स गुणसूत्र की। तो टोटल गुणसूत्र संख्या कितनी हो जाएगी? 45। यहाँ देखिए मित्रों, ये प्रश्न आ सकता है, ध्यान रखें, एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाएगी। यहाँ पर कमी होते से क्या बन जाएगा? ये एक्स 0, तो ये हो जाएगा 45 गुणसूत्र। कितने हो जाएंगे? 45 गुणसूत्र। कार्य छोटा होगा, पक्ष चपटा होगा, जननांग अल्प विकसित होंगे, संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं पाई जाती। ये मित्रों बात कर रहे हैं हम कौन से रोग की? बात कर रहे हैं हम किसकी? टनल सिंड्रोम की। टनल सिंड्रोम कौन सा है? एलोसोम विकार। कौन से? एलोसोम विकार। पहला टॉपिक था हमारा टनल सिंड्रोम। अब दूसरा आ जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम ये किसमें होता है मित्रों? पुरुषों में पाया जाता है। किसमें होता है? पुरुषों में पाया जाता है। क्या होता है? पुरुषों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है मित्रों? पुरुषों में पाया जाता है। गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्रों की संख्या बात करें हम मित्रों किसकी? गुणसूत्रों की संख्या कितने हैं? गुणसूत्रों की संख्या 47 या 48 हो जाती है। 47 या 48 हो जाती है। ये क्या कहलाते हैं? वो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहलाते हैं। ये अधिकांश पुरुषों में पाया जाता है। या तो वह बात करें एक्स गुणसूत्र या 44, एक्स प्लस एक्स के साथ वाई है, वाई के स्थान पर क्या आ जाएगा? एक्स आ जाता है। तो यह क्या कहलाती है? सुपर फीमेल कहलाती है। यहां पर कभी कभार देखो एक्स वाई प्लस यहां पर क्या हो जाएगा? वाई की वृद्धि हो जाती है। इस तरह की संतान उत्पन्न हो जाती है, तो भी क्रॉस गलत हो जाता है। तो ध्यान रखें, अगर वाई ये हो जाता है तो कौन सी प्रवृत्ति हो जाती है? अपराधी प्रवृत्ति के। कौन सी आ जाती है? अपराधी प्रवृत्ति के। तो आप ध्यान रखिए, आपसे सीधा सीधा पूछ ले कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टनल सिंड्रोम किसके कौन से संबंधित है? एलोसोम विकार के हैं। और एलोसोम यानी लिंगीय गुणसूत्र में परिवर्तन। किसमें? लिंगीय गुणसूत्र में परिवर्तन। लिंगीय गुणसूत्रों में परिवर्तन होने, लिंगीय गुणसूत्रों में परिवर्तन। लिंगीय गुणसूत्रों में यदि परिवर्तन हो जाता है तो कौन सा विकार होता है? एलोसोम विकार होता है। देखो मित्रों, फिर से समझना बात। हमने बात करी थी गुणसूत्र केंद्र की। कहाँ की बात कर रहे थे? गुणसूत्र के रोगों की बात कर रहे थे। गुणसूत्रों के रोगों से संबंधित बात कर रहे थे। गुणसूत्र में आएगा ऑटोसोम, एलोसोम, दो प्रकार के होते हैं। बात करी थी हमने केंद्रक की। शुरू से देखिए केंद्रक में क्या पाई जाती है? धागेनुमा संरचना। केंद्रक में धागेनुमा संरचना क्या कहलाती है? क्रोमेटिन जालिका। क्रोमोटिन जालिका जो बाद में क्या बनाती है? जालिका क्या बना देगी? बाद में क्या बना देती है? गुणसूत्र। क्या बना देती है? गुणसूत्र। इसे क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। क्या कहते हैं मित्रों? क्रोमोसोम। और यहां पर बात करें मित्रों वाल्डेर की, तो वाल्डेर ने तो क्या दिया था? क्रोमोसोम्स। क्या दिया था? क्रोमोसोम। और केंद्रक किसने दिया? केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक मित्रों, रॉबर्ट ब्राउन ने दिया था। फिर बात कर रहे हैं हम मित्रों यहां पर गुणसूत्र की खोज या शाब्दिक अर्थ। शब्द किसने दिया? वाल्डेयर ने। किसने दिया? वाल्डेयर ने। ध्यान रखें, वाल्डेयर ने। और फिर हमने पढ़ा गुणसूत्र 46 होते हैं। 46 में जोड़ी पड़ी 23। फिर दो प्रकार के पढ़े हमने, कौन से? 44 या 22। और यहाँ पढ़े थे हमने 1, 2 या 1 जोड़ी। ये थे ऑटोसोम और ये थे एलोसोम। ठीक मित्रों, यहां पर हमने पढ़े थे डाउन सिंड्रोम, यहां पढ़ा हमने एडवर्ड सिंड्रोम, और पढ़ा था हमने पटाऊ सिंड्रोम, और क्राइटू चेट सिंड्रोम। यहां पढ़ा हमने टर्नर सिंड्रोम, और पढ़ा था हमने कौन सा मित्रों?
क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो इस प्रकार आप ध्यान रखें कि आपको बात कर रहे हैं हम क्राइटोचेट सिंड्रोम।